आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी ओझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को सबसे पहले इस 2020 का अलविदा और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ये जो महामारी फैली है इसमें जल्द से जल्द पूरे देश से ये ख़त्म हो जाए चीज़ें, गरीब आदमी अपने काम धंधे पे लगे, देश का बिजनेस व्यापार अच्छा चले, देश की अर्थव्यवस्था उठे। सबसे पहले दंगा हुआ, फिर कोरोना नामक बीमारी दिल्ली को घेर रखी है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? दंगा फसाद तो नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस तरह की भावनाएं बढ़ गई है, आक्रोश का माहौल है, एक दूसरे को दुश्मन बना के घुमा रही है सरकार, और मुख्य रूप से ही केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है। माहौल कुछ इस तरह हो गया है, इमरजेंसी जैसी हालात पैदा कर दी है सरकार ने। 2021 से उम्मीदें बहुत है लोगों को, दिल्ली वासियों को भी और देशवासियों को भी। एक बहुत बड़ा महामारी जो हम लोग पीछे छोड़ के निकले हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, काम धंधे, गरीब आदमियों को भूखे मरना, पैदल चल के गांव जाना, सब चीज़ें दुखदाई रही है 2020 में, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी अब नहीं होने वाला कुछ, और भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। 2021 में क्या ऐसी खास बात रहेगी जो मजदूर किराएदार विकास पार्टी करने जा रही है? देखिए, हम हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं किराएदारों के लिए। इतना अच्छा भी करेंगे, उसमें लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उम्मीद करेंगे इस देशवासियों से, दिल्ली वासियों से ख़ास तौर पे, हमारे दिल्ली के जो मजदूर वर्ग है, किराएदार वर्ग है, इनसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारा सहयोग करेंगे, और ताकि मैं उनके लिए और अच्छे से अच्छा कुछ कर पाऊँगा। चलते सरकार से एक बार फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो ये 34-35 दिन हो गए किसान आंदोलन को, इसमें लगभग हम 20 दिन लगातार किसानों के सपोर्ट में गए। हमारी सरकार से यही आग्रह है कि आप कब तक, आपको तो एकदम कटघरे में लाके खड़ा कर दिया किसानों ने, आपको ये बता दिया कि जान की जान है वो तोते में बसती है। मोदी सरकार की जो जान है वो उद्योगपतियों के दिलों में बसती है। मान में केंद्र में सरकार चल रही है, वो पूंजीपतियों की सरकार है और बड़े बड़े पैसे वालों के लिए ही सरकार काम कर रही है। गरीब आदमी को भूखा मार दिया है, और आगे भी इनके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे रोजगार मिले, कैसे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो, कैसे लोगों को काम धंधे मिले, कैसे गरीब आदमी अपना बिजनेस व्यापार करे। मध्यम वर्ग के व्यापारी जो हैं और निचले वर्ग के जो व्यापारी हैं, वो मोदी सरकार की रवैये की वजह से, इनकी पॉलिसियों की वजह से पैसा भी मार्केट में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता, कई बैंकों को बर्बाद कर चुके, इसलिए पैसा कोई मिडिल क्लास का जो व्यापारी है वो लगाना नहीं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अन्य पार्टी के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर अन्य पार्टियों के लोग राजनीति कर रहे होते तो आप सत्ता में नहीं होते। अगर उनकी इतनी चल रही होती तो आपको जनता इतनी तादाद में वोट नहीं देता। किसानों के लिए वाईफाई लगा दिया है जी। तो देखिए, हर तरह से हम भी चाहते थे कि किसानों को सपोर्ट मिले सरकार से। जब आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं है तो आप उसको खत्म कर दो ना। किसान को आप दे रहे हो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कह रहा है नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए इस काले कानून को। क्या आपको लगता है कि सरकार किसान की बात मानेगी? सरकार को घुटने के बल चल के मानना पड़ेगा। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। सरकार को घुटने के बल चल के ये तीनों कालो कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये जब पार्टी बनती है, चुनाव भी लड़ा जाता है, लेकिन सही मुद्दों के साथ, सही लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। देश के किसान अन्नदाता हैं। ठंड में 42 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और सरकार अभी भी आनाकानी में लगी हुई है। अडानी ग्रुप का, अंबानी ग्रुप का टावर टूटता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो सरकारी संपत्ति कहाँ है? और उनके साथ देखिए, नुकसान उनका होता है और तिल मिला हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि पैसे वाले और अडानी अंबानी ग्रुप के साथ है मोदी जी। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता के साथ आ जाएं।